आज ऋषि बोध दिवस है। उस ऋषि का बोध दिवस है जिनके जीवन का लक्ष्य पीछे से बन के आया था। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीवन का लक्ष्य वर्तमान जीवन में बनाते हैं, और बहुत से जीव ऐसे होते हैं जिनका जीवन निर्माण का लक्ष्य पहले से बना हुआ होकर के आता है। हम में से कई नए लोग हैं जो अपने जीवन के लक्ष्य को पहली बार समझते हैं, तो इस जीवन में अपने लक्ष्य का निर्माण कर लेते हैं। अगर किसी बुद्धिमान मनुष्य से पूछेंगे कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, भोजन करना जीवन का लक्ष्य नहीं है, संतान उत्पन्न करना जीवन का लक्ष्य नहीं है, धन भोजन इकट्ठा करना जीवन का लक्ष्य नहीं है, सोना भी जीवन का लक्ष्य नहीं है। ये क्रियाएं तो हम भी करते हैं और पशु भी करते हैं। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है धर्म। अरे बोलो क्या है? धर्म। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषः। जिनमें धर्म अधिक होता है वे मनुष्य होते हैं। और धर्म के दो अंग हैं, एक सांसारिक उन्नति और दूसरे मोक्ष धन को प्राप्त करना। ऋषि दयानंद के जीवन का लक्ष्य था मोक्ष प्राप्त करना। बोलो क्या था? मोक्ष प्राप्त करना। और उनका सारा का सारा जीवन लक्ष्य के अनुसार चलने वाला जीवन था। पिछले जन्म जन्मांतर के संस्कार थे। मैंने एक दिन आपसे कहा था, अगर आप ब्रह्मचारी कृष्णदत्त जी को मानते हैं, उनके विचारों पर विश्वास करते हैं, तो आपको मानना पड़ेगा दयानंद पिछले जन्मों में कभी अटूटी मुनि बने, कभी शमीक मुनि बने, जन्म जन्मांतर के कई जन्मों से ब्रह्मचारी थे वे। और अगर हम उन पर विश्वास न भी करें, ब्रह्मचारी कृष्णदत्त जी पर अगर हम विश्वास न भी करें, तो भी उनके जीवन चरित्र के पाठ पढ़ने से पता लगता है वे पीछे से कई जन्मों से ब्रह्मचारी बनकर के जी रहे थे। इसीलिए उनके जीवन का लक्ष्य था मोक्ष। ये लक्ष्य सबका नहीं बनता। आज का विद्यार्थी अपने जीवन का लक्ष्य बनाता है, मैं IAS बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं वैज्ञानिक बनूंगा, मैं साहित्येंद्र बनूंगा। ऐसे न जाने कितने लक्ष्य बनाते हैं। ये लक्ष्य भी अच्छे हैं, बुरे नहीं हैं, पर कोई कोई विद्यार्थी तो बहुत ऊंचा लक्ष्य बना लेता है। दयानंद विद्यार्थी ने भी ऐसा ही एक ऊंचा लक्ष्य बनाया था, मैं भगवान का उज्जवल प्रकाश प्राप्त करूंगा। इतना बड़ा लक्ष्य कोई साधारण विद्यार्थी नहीं बना सकता। और ये लक्ष्य पीछे से बन करके आया था। इसीलिए इस लक्ष्य के अनुसार कहानी जब अपने पिता से दयानंद ने सुनी, मूल शंकर ने सुनी, तो प्रभावित हो गए। जो अवस्था व्रत रखने की नहीं थी, उस अवस्था में भी ये निर्णय कर लिया, आहा जिसे पाने की कामना है उसे पाने के लिए मैं व्रत रखूंगा। माता ने कहा बालक छोटा है, अभी व्रत नहीं रख सकता, लेकिन इस बात को माना नहीं गया और बालक ने तीव्र उत्कंठा के साथ व्रत को रखा। कृपया ध्यान इधर दीजिए। मैं आपसे निवेदन कर रहा था बड़ी उत्कंठा के साथ। अरे तर्क और श्रद्धा के साथ। तर्क और श्रद्धा परस्पर विरोधिनी वस्तुएं नहीं हैं, बल्कि ये तो भाई बहन की तरह हैं।
अगर किसी के अंदर ऊंची श्रद्धा है तो निश्चित जानना वो उससे पहले बड़ा तर्क कर सका है। और अगर आपके अंदर ऊंची श्रद्धा है तो आपके अंदर बड़ा तर्क करने की शक्ति उत्पन्न हो जाती है। यह तर्क और श्रद्धा का समन्वय की घटना थी जिससे बोध प्राप्त हुआ था मूल शंकर को। श्रद्धा में भर के, उस समय की श्रद्धा को हम आस्था कह सकते हैं। आस्था में भर के मूल शंकर चल पड़े थे फाल्गुन कृष्णा चतुर्दशी के दिन शिवरात्रि का व्रत करने। पिताजी ने बड़ी बड़ी ऊंची घटनाएं, ऊंची वार्ताएं पुराणों के आधार पर बताई और मूल शंकर सच्चे मन से ये मान करके कि आज शिव के दर्शन होंगे, आज जीवन धन्य होगा, ये मान करके उपवास कर रहे हैं। देखा तो चौथे पहर आने से पहले पहले केवल पिताजी ही नहीं, सारे शिव के उपासक और पुजारी समेत सब सो गए। पर ये दयानंद उस समय का मूल शंकर आंखों में छींटे दे दे के श्रद्धालु बने हुए जागता रहा। तभी दैव योग से, अरे काहे के योग से बोलो ना, भाग्य के योग से, अरे सौभाग्य के योग से एक घटना घट गई। उनके जीवन में क्रांति लाने के लिए घट गई। और वो घटना क्या थी? कुछ चूहे, कुछ मूषक शिव पिंडी पर चढ़कर वहां चढ़े हुए प्रसाद को भी खाने लगे और मलमूत्र का भी वहां त्याग करने लगे। जिस शिव के विषय में बड़ी बड़ी घटनाएं सुनी थी, दैत्यों का संहारक है, साधुओं का प्रेमी है, सज्जनों का उद्धारक है, वो शिव अब प्रकट होंगे। प्रकट नहीं बल्कि उन्हीं को शिव माना था। वो शिव चूहों से अपनी रक्षा करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अंतर ध्यान हो गए। पिता से पूछा, कोई संतोष नहीं मिला। औरों से पूछा, कोई संतोष नहीं मिला। तब अंतर ध्यान हो गए और अंतर ध्यान होने के बाद घटना घट गई। अंतर ध्यान होने के बाद पीछे से भगवान को पाने का जो कार्यक्रम बनकर के आया था, अंतर ध्यान होते ही वो कार्यक्रम का सूत्रपात हो गया और इस बात का बोध हो गया, मुझे जिसे पाना है ये वो शिव नहीं है। आप संध्या में जिस शिव का नाम लेते हो, नमः शिवाय च, ये वो शिव नहीं है। नमः शिव तराय च, ये वो शिव नहीं है, ये काल्पनिक शिव है। और जब काल्पनिक है ये पता लग गया तो अब उस कार्य के लिए प्रयत्न करने की रत्ती भर भी रुचि नहीं है। अब तो जीवन का एक ही ध्येय बन गया, क्या? सच्चे शिव को, सच्चे परमात्मा को, सच्चे उपास्य को उपासना के द्वारा प्राप्त करूंगा। बस क्रांति का सूत्रपात हो गया। वेद का एक मंत्र कहता है, अगर तुम्हें सच्चे शिव को प्राप्त करना है तो 2 अरणियों का मंथन करो। अरे बोलो, कितनी अरणियों का? जैसे अरणियों के मंथन से अग्नि पैदा होती है, ऐसे उपासना करने वाले व्यक्ति को, भगवान को पाने के इच्छुक व्यक्ति को 2 अरणियों का मंथन करना पड़ेगा। और वे 2 अरणी है ज्ञान और तप। अरे बोलो, कौन कौन सी है? ज्ञान और तप। ज्ञान तो पीछे से आया था, उस पर विस्मरण का जो आवरण चढ़ गया था, आज की घटना ने अंतर ध्यान होते ही उस आवरण को हटा दिया। तो ज्ञान आज प्राप्त हो गया, जिसे हम बोलते हैं ऋषि बोध। तपस्या को और जोड़ा,
कार्यक्रम का सूत्रपात हो गया, सच्चे शिव को प्राप्त करूंगा। इसलिए उनका आगामी सारा का सारा जीवन अगर हम देखते हैं, अरे आप लोगों ने आज झांकी जिन्होंने बढ़िया बनाई, बोलो उनको पुरस्कृत किया कि नहीं किया? अरे अगर आपको झांकी देखनी है, आपकी शोभा यात्रा में ऐसी एक भी झांकी नहीं थी। अगर ऐसी ऊंची अगर कोई झांकी देखनी है तो ऋषि दयानंद की जीवन को देख लो। उग्र तब की झांकी है ऋषि दयानंद की। ये उग्र तब की झांकी ऋषि दयानंद की अगर बनी तो आज के दिन जिस ज्ञान के ऊपर विस्मरण का आवरण आ गया था, वो छटने पर उग्र तप और ज्ञान की अरणी से मंथन करते हुए सच्चे शिव को प्राप्त किया था ऋषि दयानंद ने। उन्होंने तो किया, पर हम कब करेंगे? अरे बोलो, हम कब करेंगे? ऋषि दयानंद ने कहा था सह शिक्षा नहीं होनी चाहिए, पर हमने अपने हाथों से सह शिक्षा को चलाया। अरे बोलो, चलाया कि नहीं चलाया? ऋषि दयानंद ने कहा था कन्या गुरुकुल अलग, बालकों के गुरुकुल अलग, और कम से कम 5 कोस की दूरी हो, और कन्याओं के गुरुकुलों में एक भी कर्मचारी बालक या बालिका बालक न हो, लड़कियां ही हो। बोलो, इस कार्यक्रम का सूत्रपात हम कब करेंगे? आर्य बड़े दूरदृष्टा थे ऋषि दयानंद। बहुत सारे कार्य जो ऋषि दयानंद ने हमें समझाए, पर हमने नहीं किए। अरे आर्यों, बताओ, इस ऋषि बोध पर्व को मनाते मनाते कितने समय बीत गया है, पर हम योगाभ्यास को आरंभ कब करेंगे? क्या हमने योगाभ्यास को आरंभ कर दिया है? अरे बोलो, क्या जीवन को सफल करने का कार्यक्रम हमारे जीवन में प्रारंभ हो गया है? ये योगाभ्यास आखिर कब आरंभ होगा? वो समय कब आएगा? ए आर्यो, अगर तुम दयानंद के जगाए न जगे, अगर तुम स्वामी आत्मानंद के जगाए न जगे, तो बोलो ना, जिस अगले जन्म में जगने की प्रतीक्षा कर रहे हो, उस अगले जन्म में तुम्हें कौन जगाएगा? इसलिए अगले जीवन की प्रतीक्षा मत करो, इसी जीवन में जगना है, दयानंद के जगाए जगना है, अपने लक्ष्य को बनाना है और लक्ष्यानुसारी जीवन का निर्माण करना है। आपका जीवन का लक्ष्य होना चाहिए मोक्ष। क्या होना चाहिए? ऋषि बोध पर्व की पर्वता तभी है जब हम अपने जीवन का लक्ष्य बनाए मोक्ष। आज तो हम इतने अभागे हैं जी, हम शिवरात्रि की शुभकामना दे रहे हैं। अरे बोलो, यहां शिवरात्रि पर्व मनाने आए हो या कोई दूसरा पर्व मनाने आए हो? अरे बोल दो ना। आज हम यहाँ शिवरात्रि पर्व मनाने नहीं आए। शिवरात्रि के पर्व में पर्वता के दर्शन नहीं हो पाए थे दयानंद को, लेकिन उसके बाद उनके अंतर्ध्यान होने पर, उनके विस्मित होने पर, उनको जो आंतरिक बोध हुआ था, उस बोध की विचित्र घटना से, मेरे वाक्य को ध्यान देना, उस बोध की विचित्र घटना से प्रबोध प्राप्त करने के लिए आए हैं। ये प्रबोध प्राप्त करने की अनोखी घटना का नाम, इस पर्व का नाम है ऋषि बोध पर्व। ऋषि दयानंद जी ने जब भगवान को पाया, ऋषि दयानंद जी ने जब भगवान का आलिंगन कर लिया, अरे जब जो पाना था वो पा लिया, कृत्य हो गए, तब उन्होंने हम आर्यों को कहा, ए आर्यों, मैं भगवान को पाकर मुक्ति के द्वार पर पहुंचकर तुम्हें पूजा का पाठ पढ़ाना है। क्यों जी, कैसे करोगे पूजा? अरे बोलो, भगवान को कुछ देना पड़ेगा पूजा में कि कैसे? मेरी माताएं बहती हैं, हम पूजा में अपनी मां को प्यास लगे तो पानी देते हैं, अरे भूख लगे तो भोजन देते हैं,
दादी की पूजा करने में, जीवित दादी के श्राद्ध में अगर आराम करना हो तो बिस्तर लगा करके देते हैं। उनकी पूजा में हमें देना भी पड़ता है और उनसे लेना भी होता है। आप भगवान की पूजा में क्या देते हो? अरे बताओ मेरी बहनों, बताओ। हैं जी? लेते ही लेते। अरे बोलो ना, बोलो ना। मिश्री देते हो कि नहीं, या फ्री में काम चल जाता है? कौन कौन बहनें मिश्री देती हैं? हाथ खड़ा करो। एक भी नहीं देती हो? अरे बहनों, पीछे वाली बहनों, मिश्री भगवान को कौन कौन देती हो? बोलो। सब चुप हैं, सोची हैं और इस समाज मंदिर में बैठी है, पता नहीं ऊंट किस करवट बैठ जाएगा। और यो ध्यान देना, मैं आपसे कहूँ आप दो, अरे मैं कहूँ आप दो, पर ये बताओ, दयानंद योगी ने बोध करके बताया दो तो, पर देने से पहले बुद्धि का प्रयोग करो। अच्छा, क्या वस्तु देनी चाहिए? जो आवश्यक हो या जो अनावश्यक हो वो बोलो। क्या आपके पास ऐसी कोई वस्तु है जो परमात्मा को आवश्यक है? अरे बोलो। ये हमारी बहनें गीत गाया करती हैं, मैं बाग से अमरूद की कलियां लाने वाली थी पर लाई नहीं। क्यों? क्योंकि तोते का जूठा है। आदरणीय आहूजा जी कहे हमें अमरूद चाहिए तो बोलो लाओगी कि नहीं? और भगवान के लिए बहाना है कि इसलिए नहीं लाई क्योंकि तोते का जूठा है। पर दयानंद बोध करके बोले, अरे दयानंद वेदों का स्वाध्याय करके बोले, अरे दयानंद वस्तुओं के तत्वों का साक्षात्कार करके बोले, साक्षात्कृत धर्मा बन करके बोले, अरे आप्त बन करके बोले, ऋषि बन करके बोले, परमात्मा की कोई आवश्यकता नहीं है। बोलो, ये संदेश पाना चाहिए कि नहीं पाना चाहिए? अच्छा ये बताओ, आवश्यकता प्राप्त की होती है कि अप्राप्त की? प्राप्त माने जो मेरे पास है, अप्राप्त माने जो मेरे पास नहीं है। ए मनुष्यों, ए उपासकों, क्या तुम्हारी जेब में, तुम्हारे घर में, तुम्हारी नगरी में कोई ऐसी वस्तु है जो तुम्हारे पास तो है पर परमात्मा के पास नहीं है? बोलो, कुछ है क्या? इसलिए परमात्मा की पूजा ऐसी मत करो जैसे इन मनुष्यों की करते हो। इन मनुष्यों की आवश्यकता को समझकर उसे देते हो और इनसे मार्गदर्शन लेते हो, पर परमात्मा की पूजा का पाठ आज ऋषि बोध के दिन ऋषि दयानंद को समझ में आया था। उसकी पूजा जैसे आज के पुजारी दे करके कर रहे हैं वैसे नहीं करनी। उसकी पूजा तो उससे, अरे बोलो, केवल लेकर के होगी। ऋषिदान ने ऋषि बोध की पर्व की पर्वता को सार्थक करते हुए अपने आगामी जीवन में हमें यह भी बताया कि उससे लेवे कैसे। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, उन्होंने हमें 3 प्रकार बताए। अरे बोलो, कितने प्रकार? बस, ज्यादा नहीं, संख्या है। भगवान से लेने के केवल 3 प्रकार हैं, केवल 3। और उन तीनों प्रकारों में भगवान को देना नहीं पड़ता, केवल लेना। पहला, स्तुति। स्तुति माने कीर्तन करना। अरे भगवान का कीर्तन करना चाहिए कि नहीं? अरे भगवान का गुणगान करना चाहिए कि नहीं? अच्छा बोलो, जब कीर्तन करने बैठो तो किसका कीर्तन करो? 3 चीजें आ गई। एक ईश्वर खड़े हो गए, बोले मेरा करो। एक ये मनुष्य लोग खड़े हो गए, मेरा करो। एक प्रकृति जड़ देवी खड़ी हो गई, बोले मेरा करो। बोलो, तीनों में किसका कीर्तन करें? 3 विकल्प है। एक का करो,
2 का करो, 3 का करो, चौथा तो विकल्प ही नहीं। अपनी अपनी उंगलियां उठाओ, 1 का करे कि 2 का कि 3 का कर दो। अरे देख तो लो थोड़ा दिमाग कहां तक जा रहा है। गरिमा जी, आपके पिताजी की बड़ाई करूं कि न करूं? अरे बोलो, इनका कीर्तन करूं कि न करूं? अरे बोलते क्यों नहीं? अब तो हाँ आगे, अब तो हाँ कर। इनके नाम की उंगली क्यों नहीं उठा रहे हो? मैंने कब कह दिया 2 है? मैं इनको भगवान थोड़ी बोल रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं जैसे भगवान की बड़ाई करो, ऐसे जीवित पितरों की भी बड़ाई करो। अगर मैं कभी पितृ यज्ञ पर बोलूंगा तो मैं माता पिता की बड़ाई के बारे में बोलूंगा, पर उंगली इनके नाम की भी उठाओ। अच्छा, सूर्य की बड़ाई करनी चाहिए कि नहीं? अरे किसी डॉक्टर के पास जाना, ARO डॉक्टर के पास जाना, डॉक्टर बोलेगा तुम्हारा छोटा सा बच्चा, इसे उगते हुए सूर्य की धूप को दिखाना, उससे इसे पीलिया नहीं होगा। बोलो, सूर्य की बड़ाई डॉक्टर भी कर रहा है कि नहीं? ये वैज्ञानिक लोग अगर प्रकृति से बने हुए पदार्थों का गुणगान न करे तो सूर्य की किरणों से रात में भी रोशनी न कर पावे। इसीलिए वेद आदि शास्त्र कहते हैं, दयानंद कहते हैं, आर्योदेश्य रत्नमाला पुस्तक में कहते हैं, बारीकी से पढ़कर बोलता हूं कहते हैं, वे कहते स्तुति गुणगान प्रशंसा ईश्वर की भी करो, जीवात्मा की भी करो, प्रकृति की भी करो, पर संभल के करो। अरे बोलो, पर यही है आर्य समाज, यही है वैदिक धर्म। संभलना क्या है? संक्षेप में सुनो, संभलना क्या है? सांसारिक आंगन में, आप अब कौन से आंगन में बैठे हो? अरे बोल दो। सांसारिक व्यवहार में आप तीनों की स्तुति करो, ईश्वर की भी करो। यहां ईश्वर के गीत गाते हैं कि नहीं? यहां दयानंद जी के गीत गाते हैं कि नहीं? अरे बोलो, देश के गीत गाते हैं कि नहीं? धरती माता के गीत गाते हैं कि नहीं? ध्यान देना, ध्यान देना। सांसारिक आंगन में ईश्वर का भी, जीवात्मा का भी, प्रकृति का भी गुणगान करो, पर सांसारिक आंगन से परे। समय हो गया क्या? हो गया ना? मैं नाराज नहीं हो रहा, मैं तो केवल जिज्ञासा कर रहा हूं। है क्या 2-4 मिनट? अच्छा, 2-4 मिनट बोलता हूं। ये हमारे स्वतंत्र जी बड़े अच्छे हैं, कृपा कर देते हैं कि और थोड़ा बोल लो। मैं बात जल्दी से खत्म करता हूं, क्योंकि आर्य समाज के तो इतनी बड़ी बात है कि बात में से बात निकलती चली जाए, पर मैं उपसंहार की ओर बढ़ता हूं। पर संभल के चलो, और संभलना यह है कि अगर सांसारिक आंगन में तीनों की स्तुति करो तो आध्यात्मिक आंगन में भी खेल खेलने जाया करो। अरे आध्यात्मिक आंगन के भी खिलाड़ी बनो, और अगर आध्यात्मिक आंगन के खिलाड़ी बन गए, अगर दयानंद की तरह, आत्मानंद की तरह, कृष्ण और राम की तरह आध्यात्मिक आंगन के खिलाड़ी बने, तो नेत्रोन्मीलन करके वहां केवल 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 परमात्मा का ही गुण गाओ, क्योंकि जहां परमात्मा का ही चिंतन होता है और किसी का चिंतन नहीं होता, उस आंगन का नाम है आध्यात्मिक आंगन। अरे बोलो, उसका नाम है ब्रह्म यज्ञ। प्रार्थना भी करनी होगी। अब मैं स्तुति के बारे में नहीं बोलता, प्रार्थना किसकी करें, फिर बात वही आ गई। अरे सहायता की इच्छा किससे करें? फिर तीनों खड़े हो गए, ईश्वर, जीव, प्रकृति। बोलो, उंगली उठाओ। 1 वाले 1, 2 वाले 2, 3 वाले 3। गौरव जी, पहले 3 थी तो अब की बार भी 3 चलेगी, ये जरूरी नहीं है।
अजी उठाओ ना। अरे बोलो, सहायता की इच्छा किससे करे? भगवान से करे कि न करे? तो एक तो उठ गई। अच्छा, माता पिता से करे कि न करे? अरे दो उठ गई। अच्छा, प्रकृति से करे कि न करे? क्या हो गया? अरे जड़ वस्तु, अरे जड़ वस्तु तुम्हारी सहायता तो क्या करेगी? तुम्हारी प्रार्थना को न सुन सके न समझ सके, इसलिए प्रार्थना सहायता की इच्छा केवल चेतन से करो। दयानंद ने बोध प्राप्त करके हमें प्रबोध कराया। प्रार्थना सांसारिक आंगन में माता पिता आदि चेतन से भी करो, पर संध्या में तो केवल परमात्मा से ही प्रार्थना करो। धियो यो नः प्रचोदयात्। और भगवान से लेने का एक तीसरा तरीका है उपासना। ईश्वर की समीपता पाना, और वो पाना चाहते मोक्ष के आनंद के लिए। ये वस्तु तो न माता पिता के पास है न किसी अन्य के पास है, ये तो एकमात्र परमात्मा के ही पास है। इसीलिए दयानंद योगी बोले, उसी की उपासना करनी। इन सिद्धांतों को धारण करो, ऋषि बोध के पर्व को मनाते हुए प्रबोध प्राप्त करो, तो हमारा जीवन सुगम बने, कल्याणकारी बने, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत धन्यवाद करते हुए, क्योंकि आपका जो स्नेह है, आपकी जो श्रद्धा है, उसे मैं वाणी से वर्णन नहीं कर सकता। आपका मैं बहुत आभारी हूँ कि कुछ संवाद करने का अवसर मुझे मिला। और हमारे वो गोपको कहाँ है? भोपाल जी चले गए। वो कह रहे थे कि ये घोषणा और कीजिएगा कि ये गुरुकुल की तो ये बैठी है अपनी आदरणीय सविता जी, इनको जो सहयोग महारथी लोग करना चाहें वो करें। और एक वो क्या नाम बोला था, भोपाल जी, वो मासिक सहयोग कन्या गुरुकुल नजीबाबाद के लिए पहुंचाते हैं। तो जो भी लोग मासिक सहयोग चाहे 100 रुपये मासिक पहुंचाना चाहें, वो आदरणीय भोपाल जी से सहयोग करें, क्योंकि गुरुकुल हमारे आर्य समाज को बढ़ाने में सहायक है। इसी के साथ अपनी वाणी को पुनः विराम करता हूँ। ओम शांति।